मरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मरासी, मौला खुश रखे, साइलेंट ते लाया होया जे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लड़कियां पराठों वाले से लिफ्ट मांग ले तो वो ब्रेक लगा लेता है। मैंने कल खोती रेडी वाले को हाथ दिया तो आगे से कहता है, परा हो जा थल्ले अड़ाई। एक सरदार बाथरूम में गया, उस बाथरूम में शीशा लगा था। सरदार शीशे में अपने आप को देखकर कहने लगा, पहले तुसी कर लो, मैं फिर कर लवांगा। आदमी, डॉक्टर साहब मुझे अजीबो गरीब बीमारी लग गई है। जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, अरे भाई ये बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमत है। एक दफा एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद एक जहाज में सवार हुए। बाद में जहाज में ऐलान किया गया कि जहाज को बनाने वाले इन्हीं उस्ताद के शागिर्द हैं। ये सुनते ही सारे उस्ताद भागकर जहाज से निकल गए। सिर्फ प्रिंसिपल अपनी जगह बैठा रहा। इससे पूछा गया कि सब उस्ताद जहाज से निकल गए लेकिन आप क्यों बैठे हैं? प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मुझे अपने शागिर्दों पर पूरा यकीन है। मुझे पता है कि ये जहाज उड़ेगा ही नहीं। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। अचानक लड़की कहने लगी, सुनो तुम एक हाथ से गाड़ी चला सकते हो? लड़का बड़े फखर से, हाँ जी क्यों नहीं। फिर लड़की बोली, चलो फिर एक हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। एक आदमी लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? आदमी, शर्म कैसी, मैं तो पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। डॉक्टर मरीज से, तुम्हें पता है सिगरेट नोशी स्लो पॉइजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को खत्म कर देता है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे कौन सी मरने की जल्दी है? सर्दियों में रात 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा। लोग कहेंगे, वाह क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। लड़का, आई लव यू। लड़की, किसी न्यू स्टाइल से कहो ना। लड़का, क्या तुम्हारे जनाजे के कफन दफन का हक मेरे बच्चों को मिल सकता है? लड़की, लख दी लानत होए तेरे ते। एक जहाज ने रॉकेट से पूछा, यार तुम इतना तेज कैसे जाते हो? रॉकेट, तेरे थले आग लगी होए ते तेनू लग पता जावे नहीं। एक नर्स का मंगेतर बड़ी हसरत से, जान काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता। तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स, जान तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मोजा ही ला सकता है। क्यों? क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। एक आदमी अपनी बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई ये। डॉक्टर के बंद क्लिनिक के बाहर लंबी कतार लगी थी। एक सरदार बार बार लाइन में घुसता, लोग इसको पकड़कर पीछे धकेल देते। सरदार, लगे रहो भाई, मैं भी क्लिनिक नहीं खोलना। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया कि मुझे एक मुलाजम की तलाश है, तनख्वाह कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक निहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और इस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम के लिए तैयार हूं, बताएं काम क्या करना है? इस शख्स ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 बार शापड़ लेकर दाता दरबार जाना है और वहां से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। भाई मारो, मुझे मारो, मारो। एक बहुत कमजोर शख्स अस्पताल में किसी को खून देने गया। डॉक्टर ने अभी खून निकालने के लिए नाली ही लगाई तो वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने इसे अपनी तरफ से 5 खून की बोतलें लगाई। थोड़ी देर बाद इसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा, शुक्र है आपको होश आ गया। आगे से कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर और खून की जरूरत है तो निकाल लें।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे थे। किसी ने पूछा क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे यार मेरे सारे दोस्त मरी जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनका किराए का घोड़ा दौड़ाकर लाहौर ले आया था। एक मरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने इससे इसकी परेशानी की वजह पूछी। मरासी ने जवाब दिया भाई जी मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मरासी ने कहा ना भाई रश बड़ा है, किधरे सीट ना मली जाए। एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई इलाज बताएं। डॉक्टर ने कहा ये लो दवाई, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम। पठान गुस्से में आ गया और कहने लगा ओ भाई रहने दो, ये रखो अपनी दवाई, हमारे पास इतने चम्मच नहीं हैं। टीचर मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछा, अगर हल ना किया तो 50 रुपए इनाम दूंगा। पप्पू पानी में 5 बतखें जा रही थी, दरमियान वाली बोली मेरे पीछे 3 बतखें हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं। हल करो सर जी। टीचर 3 आगे 4 पीछे मगर टोटल 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद ये लो 50 रुपए और हल करो। पप्पू 50 रुपए जेब में डालकर सर जी दरमियान वाली झूठ बोल रही थी। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्ट खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा ओए सारे ही आगे हो, कोई स्टीयरिंग पे भी बैठा है। अरबी खान तुमको गर्मी लगे तो तुम क्या करते हो? खान एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी अगर और भी ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ कि किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी अगर और ज्यादा गर्मी लगे तो? पठान तो फिर हम एसी को चला लेता है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, पप्पू घर लेट पहुंचा। माँ कहाँ गया था? पप्पू माँ फिल्म देखने गया था। माँ कौन सी फिल्म? पप्पू माँ की ममता। माँ जा बेटा ऊपर जा, नई फिल्म लगने लगी है। पप्पू कौन सी फिल्म? माँ माँ अब्बा जान के छितर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मरासी को फोन करके पूछा कि क्या बना। मरासी ने कहा जनाब 33 पे 2 आउट। नहीं। बच्चा अपने बाप से अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप उस ताकतवर इंसान को जो घर पर हुकूमत करता हो। बच्चा अच्छा तो मैं भी बड़ा होकर अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। शाबाश। बीवी जान आपने शादी के पहले साल ईद पर मुझे लोहे का बेड बनवा कर दिया था, इस बार क्या इरादा है? शोहर इस साल इसमें करंट छोड़ने का इरादा है। बीवी को थप्पड़ मारकर शोहर बोला आदमी उसी को मारता है जिससे प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़ 4 लातें 10-12 डंडे मारे, मार मार कर शोहर की हालत बुरी कर दी और बोली आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया तेरा बाप दर्जी है, तू फिर भी फटी हुई शर्ट पहनकर घूम रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब देते हुए शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ। बड़ा हरामी हो बेटा। एक शादीशुदा जोड़ा बर्तनों की दुकान में झगड़ रहा था। बीवी मैंने यही शीशे के गिलास लेने हैं। शोहर नहीं इससे बड़े गिलास लेने हैं। दुकानदार साहब जी यौमे ख़वातीन भले ही गुजर गया है लेकिन मैडम जी जो कह रही हैं वही गिलास लीजिए ना। शोहर अरे भाई तुम्हें गिलास बेचने की पड़ी है, इस छोटे से गिलास में मेरा हाथ नहीं घुसता, मैं इसे धोऊंगा कैसे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई तो सरदार ने गुस्से से पूछा हुण की लैन आई है? सरदारनी मोबाइल दा चार्जर भुल गई सी।
घर का मालक डाकू से, इतनी सारी चीजें लूट के हो, ये जाए नमाज तो रहने दो, इस पर मैं नमाज पढ़ता हूँ। चोर, क्या मैं मुसलमान नहीं, सिर्फ तुमने ही नमाज पढ़नी होती है। मरीज ने खूबसूरत नर्स का हाथ पकड़कर फ्लर्ट करने की कोशिश की। नर्स ने मरीज समझकर मुलायम सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरे दिन मरीज ने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बोला, कसम से तुम्हें देखने के बाद अब मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ नहीं, तुम अब घर नहीं जाओगे। मरीज, अच्छा भला वो कैसे? नर्स, दरअसल तुम्हारा आज का ऑपरेशन करने जो सर्जन आ रहे हैं वो मेरे शोहर हैं और इन्होंने कल तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते हुए देख लिया था। टीचर, तुम एक जंगल में हो और शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं दरख्त पर चढ़ जाऊंगा। टीचर, और अगर शेर दरख्त पर चढ़ गया तो? पप्पू, तो मैं पानी में कूद जाऊंगा। टीचर, अगर शेर पानी में आ गया तो? पप्पू गुस्से से, मिस पहले मुझे आप ये बताएं, आप शेर की तरफ हैं या मेरी तरफ? इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए।